बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली गायिका शारदा सिन्हा के बेहद पक्के और मिट्टी की खुशबू समेटे सुरों से सजे लोकगीतों के बिना बिहार और मिथिलांचल के किसी भी पर्व की कल्पना संभव नहीं है। शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो 72 वर्ष की थीं। शारदा सिन्हा हमेशा छठ पर्व के दौरान एक गीत जारी करती थीं और इस वर्ष भी उन्होंने खराब स्वास्थ्य के बावजूद ऐसा किया। शारदा सिन्हा के आधिकारिक YouTube चैनल पर उनके द्वारा गाया गया गीत दुखवा मिटाई छठी मैया रिलीज किया गया था। ये गीत शायद उनकी मनोस्थिति को दर्शाता है जब वो खराब स्वास्थ्य से जूझ रही थीं। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में लोकगीत गाए थे और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थीं और कुछ महीने पहले ही उनके पति का निधन हुआ था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। ये उनके परिवार और उनके बच्चों वंदना और अंशुमन के लिए कठिन समय रहा है। शारदा सिन्हा के बेटा बेटी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों को उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी देते रहे थे। 1 नवंबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में जन्मी सिन्हा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंचगछिया घराने के प्रख्यात ख्याल गायक पंडित रघु झा से ली थी। इसके बाद उन्होंने ख्याल गायक पंडित सीताराम हरि दांडेकर से प्रशिक्षण लिया, जो एक बेहतरीन गायक थे। इसके बाद शारदा सिन्हा ने पन्ना देवी से संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। पन्ना देवी मल्लिका गजल बेगम अख्तर की समकालीन थीं और ठुमरा और दादरा की प्रतिपादक थीं। सिन्हा नृत्य विशारद थीं और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में मास्टर डिग्री और PhD भी की थी। उन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा का पहला मैथिली गीत दुलारुआ भैया 1971 में आया था, जिसे काफी पसंद किया गया। वो अक्सर अपने गानों के वीडियो साझा करती थीं। लता मंगेशकर जैसे महान संगीत गायिका को श्रद्धांजलि और त्योहारों की शुभकामनाओं के वीडियो भी उन्होंने YouTube चैनल पर साझा किए थे। भारत सरकार की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर उन्होंने मॉरिशस, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड सहित कई देशों में प्रस्तुतियां दी। शारदा सिन्हा 1980 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी और सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक रेडियो प्रसारक की शीर्ष श्रेणी की कलाकार थीं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के संगीत समारोह और सांस्कृतिक समारोह के जरिए देश भर में प्रस्तुतियां दी। सिन्हा ने 4 दशकों से अधिक समय तक महिला महाविद्यालय समस्तीपुर के संगीत विभाग में भी काम किया। इन वर्षों में उन्हें पद्म पुरस्कारों के अलावा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान शामिल है।